फिल्म की शुरुआत होती है, हमें एक गैंगस्टर को देखते हैं जो पूरे शहर में राज करता है। पर उसका राज ज्यादा दिन तक नहीं था, क्योंकि शहर में एक और गैंगस्टर आ चुका है जो बहुत तेजी से पूरे शहर में अपना खौफ फैला रहा था। ये बात सुनकर बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि इस बात को बताने वाले का मुंह ही काट दिया। फिर हम इस गैंगस्टर के घर के बाहर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सकाता होता है। ये एक एक करके उसके सारे आदमियों को मारने लग जाता है और फिर गैंगस्टर को भी मार देता है। जैसे सकाता गैंगस्टर को मारता है, वैसे सकाता के पीछे एक गैंगस्टर का राइट हैंड खड़ा होता है जो सकाता को गोली मारने वाला होता है। तभी वहाँ सकाता का दोस्त आता है और उसको मार देता है। ये दोनों एक एजेंसी के लिए काम करते थे जो इनको हायर करके गैंगस्टरों को मरवाते थे। सकाता अपने दोस्त को बोलता है कि ये उसका आखिरी काम था। इसके बाद वो इस काम को छोड़ रहा है और वो अपने दोस्त से हाथ मिलाकर वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि सकाता का अपनी एक फैमिली है जिसकी वजह से उसने इस काम को छोड़ा था। अब वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना चाहता है। फिर जब सकाता अपने घर में सब्र ले रहा था, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आते हुए सुनाई दिया। जब वो बाहर देखता है तो उनको घर में कुछ गैंगस्टर आ गए हैं जो इनके बीवी और बच्चों को बंदी बना लिया है। अब ये गैंगस्टर सकाता के बीवी और बच्चे को और सकाता तीनों को मार देते हैं, लेकिन सकाता मरने से पहले कहता है कि मैं बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं 12 साल बाद फिर से सकाता को गोली लगी थी, पर वो अभी जिंदा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता, नहीं चल सकता है, बस महसूस कर सकता है और सुन सकता है। सुख सकाता का ख्याल उसका दोस्त रख रहा होता है। उसका दोस्त सकाता के लिए एक आदमी को रखता है जो सकाता का सारा काम करता है, उसे खाना खिलाता है, उसे वो वॉक पर ले जाता है। फिर हम देखते हैं सकाता हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तभी सकाता के पास एक पुलिस ऑफिसर पहुंचता है जो सकाता के पास जाने से पहले मुंह में मास्क लगा लेता है। हमें पता चलता है ये पुलिस ऑफिसर भी उसी गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने सकाता की फैमिली को मारा था। उस मास्क को देखते ही सकाता को सब याद आ जाता है कि कैसे इस मार्क वाले ने उसकी फैमिली को मारा था। अब सकाता मूव करने लग जाता है और उसका शरीर काम करने लग जाता है। वो सकाता उस मास्क वाले आदमी को मार देता है, हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। उसका दोस्त ये देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो जो गैंग का लीडर था, उसे ये खबर मिल चुका है कि सकाता अब सही हो चुका है, ठीक हो चुका है। उसके बाद जो गैंग का लीडर होता है वो सकाता के दोस्त को बोलता है कि तुम्हें सकाता की डेड बॉडी लानी होगी। फिर सकाता का दोस्त उसकी डेड बॉडी को लेकर उस गैंग के लीडर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सकाता मरने का नाटक कर रहा होता है और वो उसके सारे आदमी को मारने लग जाता है और लास्ट में उस आदमी को भी मार देता है। फिर हमें पता लगता है कि ये असली लीडर नहीं है, इस गैंग का लीडर कोई और ही है। फिर सकाता उस असली लीडर से बात करता है जो सकाता को बताता है कि तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है। उसके बाद सकाता फिर पुराने पुलिस ऑफिसर से मिलता है। पुलिस ऑफिसर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर गन लेकर दूसरे विलन के घर पहुंच जाता है। वहां पर उस विलन के घर पहुंचते ही सकाता को पता लगता है कि उसकी बेटी इसी के पास है। इसके बाद वो उस विलन को मारने लगता है। फिर वहां से सकाता की बेटी आ जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये उसका डैड असली डैड है और तभी वो सकाता के ऊपर तीर से हमला कर देती है, जिसके बाद सकाता घायल हो जाता है और वहां से वो सकाता निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सकाता को कार में एक फ़ोन आता है जो उसी गैंग के लीडर का होता है, जो बोलता है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो रिसॉर्ट पर आ जाओ। उसके बाद सकाता अपने खुफिया जगह से कुछ वेपन और एक कार लेकर उसके रिसॉर्ट पर पहुंच जाता है। उसके बाद रिसॉर्ट पर पहुंचने के बाद सकाता वहां पर उसके सारे आदमियों को मारने लगता है। सारे आदमियों को मारने के बाद जब सकाता आखिरी स्टेज पर पहुंचा तो वहां पर एक आदमी अपने वेपन से सकाता को जख्मी कर देता है। उसके बाद जैसे सकाता फ्लोर के ऊपर जाता है, वहां पर उससे एक मास्क वाला आदमी से सामना हो जाता है। ये उसी गेम का आदमी था। सकाता और उस मास्क वाले आदमी में बहुत लड़ाई होता है और फिर से सकाता ने उसे हरा दिया। लेकिन ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। उसके बाद वो ऊपर फ्लोर पर चला जाता है जहाँ उसे उसकी बेटी रियो मिलती है। सकाता रियो को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर एक मास्क वाला आदमी पीछे से सकाता के ऊपर हमला कर देता है और सकाता बेहोश हो जाता है। बड़ एंट्री होती है मेन विलन की, जिसका नाम सोनू हरा होता है। उसके बाद वो सोनू हरा रियो के कंधे पर तलवार रख देता है। ये देखकर सकाता बहुत गुस्सा होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। सकाता को तड़पता देखे रियो को सब कुछ याद आ जाता है। वो अपने डैड को पहचान गई थी।
उसके बाद इतने ही देर में वहाँ पर वो पुराना पुलिस ऑफिसर आ जाता है और फायरिंग करने लग जाता है। उसके बाद सकाता यहाँ पर सबसे ताकतवर मास्क मैन से लड़ने लग जाता है। उसके बाद जब सकाता ने उस मास्क मैन को हरा दिया तो उसने मास्क को उठाकर देखा, ये सोनू हरा का जुड़वा भाई था, मतलब वो गैंगस्टर का जो हेड था उसका जुड़वा भाई। उसके बाद सकाता की लड़ाई मेन लीडर से होती है, जिसमें सकाता का एक हाथ कट जाता है, लेकिन सकाता उस लीडर को भी मार देता है और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और मूवी देखने के लिए।